नाउ हम आयनाइजेशन एनर्जी पे स्टेटमेंट एक बोल रहे हैं, आप ट्रू और फॉल्स बताना। रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल, removal of 2 electron from outer cell, removal of 2 electron from outer cell, removal of 2 electron from outer cell from a neutral atom, from a neutral atom is known as second ionization enthalpy. From neutral atom is known as second ionization enthalpy, is known as second ionization enthalpy. ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, क्या हम इसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन को और सेकेंड इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। Mg से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और Mg से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज IE1, रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज IE2। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन, removal of second electron from unipositive cation is known as second ionization enthalpy. और removal of 2 electron, तो removal of 2 electron is removal of 2 electron is sum of IE1 plus IE2। Removal of 2 electron is sum of IE1 and IE2। 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में दोनों के एनर्जी के सम के बराबर हो। रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दोनों में डिफरेंस है। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस है दोनों में। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से मतलब दिमाग में रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रियल मीनिंग क्या होता है, रियल डेफिनेशन क्या होता है। ये लिख लेना। चलो हम आगे आते हैं। तो हमने आपको कल क्या क्या टीच किया था? कल मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग बताया था, ठीक है। और आपको ये मैं समझाया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अच्छा, फोर्थ भी आयनाइजेशन एनर्जी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन हम उतना पढ़ते नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम से ज़्यादा क्या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, 2 करवाते हैं, 3 करवाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 9 ओपन कर लेना, पेज नंबर 9 ओपन करो सारे। तो हम कहाँ तक पढ़ा चुके थे? पेज नंबर 9 पे राइट हैंड साइड। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सब हमने टीच कर दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी डिटरमाइन स्पेसिफिक डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना जो पेज नंबर 9 पर है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय, ionization energy is determined by spectral study, spectral study
और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आयनेशन एनर्जी जो है वो जो निकालते हैं उसमें स्पेक्ट्रल स्टडी या हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। देखो ऐसा ट्यूब होता है, इस ट्यूब में आपको आयनेशन एंथैल्पी को ऑब्जर्व किया जाता है। एक ट्यूब लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल स्टडी, या इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता है। इस ट्यूब में ऐसा ट्यूब होता है और इस ट्यूब में आयनेशन एंथैल्पी को ऑब्जर्व किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के देखा जाता है कितना एनर्जी निकला, वो ऐसा ट्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी जो वैल्यू है वो किसके किस पर डिपेंड करेगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन, पहला है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज। इसमें क्या लिखेंगे, इफ एटॉमिक साइज will be large, then ionization potential will be low। मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आईपी लिखा हूं, यानी साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज, इफ साइज विल बी मोर देन। तो चलो एक यहीं पर बताओ मेरे को, अगर मैं लिथियम लूँ, सोडियम लूँ, पोटेशियम लूँ, रुबिडियम लूँ और सीजियम लूँ, तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। केवल 2 का आंसर आया, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा। प्रांजलि, सावंत, फिर कोरे, बिना आदित्य, साइज विल इंक्रीज देन। तो हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आसानी से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से या यहाँ से निकालेंगे। तो साइज विल बी लार्ज देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी लो, यानी एनर्जी यहाँ कम लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस हो, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा वो, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो हमें निकालने में उसमें एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। तो अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी एंथैल्पी विल बी डिक्रीज।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान पड़ेगा, मतलब यहाँ हम एनर्जी कम देंगे, यहाँ एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। दोनों एक ही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लिए होगे। लिख लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कब काम करेगा हमारा, अब ध्यान देना। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन। अब देखो यहां पर लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज, साइज क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा, जब साइज डिक्रीज होगा तो ये साइज इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। नियॉन अभी हटा देते हैं, ठीक है, नियॉन का हम नहीं लेते, नियॉन का अलग से बताएंगे। जब साइज डिक्रीज होगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ आसान होगा, लिथियम में या फ्लोरीन में। हालांकि फ्लोरीन से हम इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सर फ्लोरीन से हम फ्लोरीन माइनस बनाते हैं, प्लस कैसे बनाते हैं, नहीं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मान के चलेंगे हम बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ आसान है, लिथियम में या फ्लोरीन में। एक आंसर आ गया है, वो भी करेक्ट है, विनय सावंत का। सेकंड आंसर प्रांजलि का, वो भी करेक्ट है। किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो देखो जिसका साइज कम होगा ना उसमें निकालना डिफिकल्ट होगा। लिख लेना, इफ साइज विल बी स्मॉल देन मोर डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस चीज को लिख लो अपने लैंग्वेज में। इफ साइज विल बी स्मॉल, if size will be small, if size will be small, then it will be more difficult, 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 then it will be more difficult to removal of an electron, to removal of an electron, to removal of an electron। साइज जितना कम होगा उतना ही मोर डिफिकल्ट होगा। जितना साइज कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा, और जितना डिफिकल्ट होगा उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। देन आगे लिख लेना, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लार्ज। ये माइंड में सेट कर लेना, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लार्ज। अब देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो
कम हो रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, साइज विल बी, क्योंकि ये साइज छोटा है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, वहां से तो मुश्किल हो जाएगा तो वहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी decrease, and left to right ionization enthalpy will be, and left to right ionization enthalpy will be increase। बरोबर है। तो दोनों बातें हमने लिख लिया कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, तो लिख लेना। थर्ड पॉइंट है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो थोड़ा सा मैंने रेडियस में आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। सील्डिंग इफेक्ट, सील्ड नहीं करता है, तो जब सील्ड नहीं करेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब सील्डिंग इफेक्ट पे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है, लेकिन हम कहां पर इसका यूज करेंगे वो आगे हम बताएंगे। तो हेडिंग लिख लो थर्ड पॉइंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग को ही हम सील्डिंग बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। फोर्थ जो है पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल। इसका मीनिंग बता रहा हूं, पहले लिख लो। पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब इसका मीनिंग तो वही होता है जहां पर सील्डिंग कम होता है वो पेनिट्रेट होता है, मतलब वो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उसी को पेनिट्रेट मतलब मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी लिख सकते हो पेनिट्रेटिंग नेचर का मतलब होता है मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी सील्डिंग इफेक्ट लेस होना, सील्डिंग इफेक्ट लेस होना। तो पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। अब मान लो इनर्ट गैस है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की क्या जरूरत पड़ेगा, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल डिस्कस लेटर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे डिपेंड करता है। अभी कल मैंने साइज के बारे में बताया।
नेक्स्ट लिखो, शील्डिंग इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये नहीं कि 6 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस, पी, डी और एफ। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, एस सब सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। एस ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, देन पी, डी का तो फैल फैल कर रहना चाहता है, एफ का और फैल फैल कर रहना चाहता है, ये कम शील्ड करता है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा? एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, देन पी में रहने वाला, देन डी में, देन एफ में। तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, सबसे ज्यादा शील्डिंग यानी कौन सबसे ज्यादा घेरेगा? तो एस वाला, जो एस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्ड करेगा। देन पी, डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, वो शील्ड नहीं करते हैं। तुम लोग को उसमें मैंने टीच किया था, किसमें? जिरकोनियम और हाफनियम में, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में, एफ में जब आ गया था तो इलेक्ट्रॉन, दिस वन विल पुअर शील्डिंग इफेक्ट लिखवाया था ना। तो पुअर का होने का मतलब ये सबसे खराब शील्ड करता है, यानी न्यूक्लियस को नहीं घेरता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में बताया था मैंने कि ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। एफ में जब आता है इलेक्ट्रॉन तो वो अच्छे से घेरता नहीं है, तो सबसे ज्यादा फिर कौन घेरेगा? एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन अच्छा शील्ड करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्या होता है? पास में होता है, वो न्यूक्लियस के पास में होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट ध्यान देना, अगर मान लो हमने अल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो हमने अल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकाला। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो मुझे बताओ, अगर न्यूट्रल एटम पर, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल एटम पर अगर केटायन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? When positive charge will be increased on neutral atom, then size क्या होगा? Size will be decrease। ठीक है, जो का सही है, बाकी सबका भी सही है। विनय सावंत का इंक्रीज आ रहा है। विनय सावंत बताया नहीं क्या? ये न्यूट्रल पे जितना चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो साइज घटता चला जाता है ना, केटायन बढ़ता चला जाएगा तो साइज विल बी डिक्रीज, नहीं कि इंक्रीज। एनायन पे बढ़ेगा साइज, ठीक है। तो अगर हम इसमें साइज के बारे में बात करें तो अल्युमिनियम इज लार्जर देन अल्युमिनियम प्लस, अल्युमिनियम प्लस इज लार्जर देन अल्युमिनियम प्लस 2, अल्युमिनियम प्लस 2 इज लार्जर देन अल्युमिनियम प्लस 3। तो इसमें हम साइज के बारे में बात करें, साइज। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो हम इसको बोलेंगे IE1, हमने कल डिफाइन किया था। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो बोलेंगे IE2, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? IE3। अच्छा मेरे को ये बताओ, हमने ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, ये इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी यहां से दिया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये एनर्जी दिया, तो जब हम एनर्जी देंगे तो साइज क्या होते जा रहा है? घटता जा रहा है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता चला जा रहा है, साइज छोटा होता चला जा रहा है, और छोटे में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां जैसे समझा रहे हैं ना, साइज घटता चला जा रहा है,
तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए IE3 इज लार्जर देन IE2 और IE2 इज लार्जर देन IE1। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये और छोटा हो गया है। ये थोड़ा निकालना आसान होगा, ये और डिफिकल्ट होगा, ये और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि छोटा होता चला जा रहा है, साइज छोटा होता चला जा रहा है। तो जितना छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लार्जर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लार्जर देन, यानी हम ये बोल सकते हैं कि केटायन सेम एटम के केटायन पर अगर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, चार्ज विल बी इंक्रीज। सेम एटम के केटायन पर अगर चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो साइज क्या होता चला जाएगा? साइज छोटा होता चला जाएगा, और साइज जब छोटा होता चला जाएगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता चला जाएगा। यस और नो? यस और नो? On the same atom पॉजिटिव चार्ज विल बी इंक्रीज। चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, शॉर्ट में लिख दिया मैं पॉजिटिव चार्ज। ऑन सेम एटम पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, साइज विल बी डिक्रीज, और साइज विल डिक्रीज तो मोर डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल रिक्वायर्ड। ये माइंड में सेट कर लेना। रेड डन हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मुझे बताओ, क्या बताओगे? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब जानते हो? शील्ड करना। अगर शील्ड नहीं कर रहा है तो उसका अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, सोच के बताना, समझ के, सोच ऐसे इमेजिन करके, पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर होगा तो वो न्यूक्लियस को घेर नहीं पाएगा। जब घेर नहीं पाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा न्यूक्लियस, और जब अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो मुझे बताओ उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा या आसान होगा? इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। तो इस चीज को लिखो। क्या? शील्डिंग इफेक्ट मतलब उसको घेर नहीं पा रहा, शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो लिखो इस पॉइंट को, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट,
ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, हेंस मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? आउटर सेल का, किसका? न्यूक्लियस के द्वारा, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू, हाँ टैग ऑफ वार जैसा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और उसको घेर नहीं पा रहा है, घेर नहीं पा रहा तो वो क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो अंदर खींचेगा जितना, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे डिफिकल्ट होगा तो हम बोल देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इंक्रीज, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज, क्योंकि वो शील्ड नहीं कर पा रहा है ना, घेर ही नहीं पा रहा है। शील्ड करता तो हम सोचते भी एक बार। चलो नेक्स्ट बताना, अगर मान लो कि किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज हम लगाने लग गए, एनायन बनाने लग गए, तो जब हम नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ। ऑन एन न्यूट्रल एटम व्हेन इट बिकम एनायन देन इट्स साइज विल डिक्रीज और इंक्रीज। क्या होगा? साइज, गलत बोल रहा कोई कोई, इंक्रीज होगा ना। अगर O है O माइनस O माइनस 2, अगर हम चार्ज लगाते चले गए, साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ये भूल जा रहे हो क्या पीछे से? अभी अभी सिखा के लाया हूं। केटायन लगता है तो साइज छोटा होता है, एनायन लगता है तो साइज बड़ा होता है। एनायन इज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम, भूल गए क्या? एनायन इज लार्जर देन इट न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। एनायन इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम एंड न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन केटायन। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को कि अगर एनायन पर चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगा? आसान होगा निकालना ना। आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगा? आसान होगा निकालना। होगा या नहीं होगा? आयोनेशन पोटेंशियल आसान होगा या नहीं होगा? इजी होगा या नहीं होगा? आसान होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि when negative charge will increase, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो इजी टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। और जब आसानी से हम निकाल लेंगे तो आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। यस और नो?